आज हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो हमारे एंड्रॉयड के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जो कि हम लोग की हेल्प करता है सिस्टम इवेंट को लिसन करने के लिए। ठीक है, ये जो मैकेनिज़्म है ये सिस्टम वाइड इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर इवेंट होते हैं। इवेंट यानी कि मान लो अगर हमारा इंटरनेट चालू हो जाता है, ब्लूटूथ चालू होता है, ब्लूटूथ बंद हो जाता है, वाईफाई चालू होता है, वाईफाई बंद हो जाता है। इस तरह के इवेंट्स जो भी होते हैं, इस तरह के इवेंट्स को हम लोग सिस्टम इवेंट बोलते हैं हम लोग। उसको हम लोग को हेल्प करता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हेल्प करता है हमारे ऐप के अंदर लिसन करने के लिए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ क्या है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम लोग को एक एबिलिटी देता है, एक पावर देता है, जो कि जिसकी मदद से हम लोग सिस्टम इवेंट्स यानी कि वाईफाई चालू बंद चालू जितना भी चीज़ होता है उन सब चीज़ को हम लोग लिसन कर सकते हैं हमारे ऐप के अंदर। इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। उससे इम्पॉर्टेंट है हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग ये पढ़ने क्यों रहे हैं। इसके एग्जांपल से हम लोग को समझ आ जाएगा कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये है क्यों, ये समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल करते वक्त हम लोग जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, तो जैसे पर्सन ए के मोबाइल की बैटरी 10% या फिर 15% हो जाती है, तो पर्सन बी के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाता है कि जो पर्सन ए है उसकी बैटरी लो हो गई है। अब क्वेश्चन वाली बात ये आता है कि व्हाट्सएप को कैसे पता चला कि बैटरी लो हो गई है। क्योंकि ये जो बैटरी वगैरह बैटरी हो गया फिर कुछ भी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ क्या एक हार्डवेयर चीज़ है। हार्डवेयर चीज़ का पता एंड्रॉयड को कैसे पता चला। एंड्रॉयड के पास तो डायरेक्ट एक्सेस है नहीं, ये सारे एक्सेस किसके पास है, एंड्रॉयड के पास है, ओएस के पास है। तो हमारा ओएस क्या करता है, हमारे ओएस के पास एक मैकेनिज़्म है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जो कि हम लोग को प्रोवाइड करता है ये सारे इवेंट्स को। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं। एक OS2 ऐप जो हमारा ऐप है, एक ऐप से एक ए नाम का ऐप है और एक बी ऐप का नाम है। तो एक ए ऐप से बी के ऐप के तक कम्युनिकेशन करने के लिए, और दूसरा एक ए ऐप है और उसी के अंदर ब्रॉडकास्ट जनरेट करना है, उसी के अंदर रिसीवर करना है। ठीक है, अब इसको इजी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक अज्यूम करते हैं कुछ स्टैक्स को। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग को ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हमारे ऐप के अंदर यूज़ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास बनाना पड़ता है और उसको रजिस्टर करना होता है हम लोग को ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर। ठीक है, जो हमारे मैकेनिज्म है ओएस के अंदर उसमें हम लोग को रजिस्टर करना होता है। तो सपोज देयर इज़ अ n नंबर ऑफ स्टैक्स, जितने हमारे इवेंट्स होते हैं मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड के अंदर उतने हमारे पास स्टैक्स हैं। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उस स्टैक में से एक स्टैक है हमारा एयरप्लेन मोड, ब्लूटूथ मोड, वाईफाई, वाईफाई हो गया, डाटा कनेक्शन, साइलेंट मोड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसको इनहेरिट करते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, और ऑन रिसीव मेथड बनाते हैं, उसके अंदर ब्ला ब्ला चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाना जो कि हम लोग को ये बताए कि बैटरी कम हो गई है। अब इस चीज़ को हम लोग को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास तो बना लिए, साथ ही साथ में जो स्टैक है हमारे पास, जो हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकली एक स्टैक एज्यूम किया जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग इवेंट के अलग अलग स्टैक हैं। तो हमारा इवेंट है कि एयरप्लेन मोड या फिर बैटरी वाला मोड जो है उस स्टैक में हम लोग जा करके रजिस्टर कर देते हैं हमारे ऐप के अंदर के रजिस्टर को, जो हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उस रजिस्टर को। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हमारा बैटरी कम होता है वो क्या करता है, वो उस स्टैक के अंदर आकर के जितने ऐप उस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड है उन सबको जाके बता देता है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बता देता है कि हाँ बैटरी लो हो गई है। अब ये सारे जो चीज़ होती हैं ये होता है सिस्टम इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स होते हैं ये सारे चीज़ हो जाता है सिस्टम इवेंट्स। इसके अलावा हम लोग के पास जो एक ऐप है और दूसरे ऐप है उसके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है उसके लिए भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे शेयर बटन लिंक होगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक पॉपअप क्रिएट होगा जिसमें n नंबर ऑफ ऐप्स होंगे जो कि टेक्स्ट को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें सपोज तुम जाते हो, तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है और अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हो, तो इस बटन को शेयर दबाए, एक पॉपअप आया, स्लाइड करे, व्हाट्सएप पे क्लिक करे, तुम्हारा पूरा चार्ट आया जिसमें पूरा चैट्स होते हैं, अपने फ्रेंड को क्लिक करे, जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट फील्ड, वहाँ पे लिंक आ जाता है, सेंड बटन दबाते हो वो चले जाता है, या फिर कभी कभी वो भी नहीं होता, डायरेक्ट चले जाता है। तो ये चीज़ एंड्रॉयड में हमारे एक ऐप से दूसरे ऐप को कैसे पता कि मैं URL ही भेज रहा हूँ,
इमेज नहीं है। व्हाट्सएप को कैसे पता भाई, मैं तो यूट्यूब को बस शेयर कर दिया, नीचे पॉपअप आ गया, तो मैं सोचोगे हाँ एंड्रॉयड के अंदर ओएस के अंदर कुछ होगा। वो है क्या चीज़, वो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जो कि हम लोग के क्या हेल्प करता है। एक जैसे हम लोग का और अच्छे समझाता हूँ, यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करें, जैसे कि इसका नाम है ब्रॉडकास्ट एंड रिसीवर। तो यूट्यूब के अंदर हम लोग एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करें, जबकि हम लोग का शेयर बटन दबाने के साथ ही वो हम लोग का ब्रॉडकास्ट कर देता है कि जो जो ऐप हैं जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं वो सारे ऐप को ये चले जाए। अब हम लोग देते किसको हैं, ओएस को देते हैं, ओएस फिर पॉपअप क्रिएट करता है और उसके बाद हमसे पूछता है कि किसको भेजना है। अब व्हाट्सएप के अंदर जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास एक रिसीवर होता है जो कि स्ट्रिंग बेस्ड चीज़ों को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो हमारा व्हाट्सएप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। बोलेगे यार ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग किसी भी चीज़ में जाते हैं शेयर करते हैं वो तो ओपन हो जाती है, टेक्स्ट को ओपन करो तो हमारा टेक्स्ट तो ऐप ओपन कर देता है। तो ये सब चीज़ ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार वो तो सभी हो जाते हैं ना, मतलब अगर ठीक है टेक्स्ट नहीं हुआ, यूआरएल नहीं हुआ, कुछ और हुआ तो भी तो व्हाट्सएप एक्सेप्ट कर लेता है। उसके लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, एक अननोन अजीबोगरीब टाइप का तुम एक वो बनाओ, फाइल बनाओ, ABCD कुछ भी बनाओ। अब उसको ओपन करने के लिए जाओ, जैसे ओपन करोगे ना नीचे ऑप्शन आएंगे काफ़ी सारे, उसमें व्हाट्सएप नहीं आएगा। व्हाट्सएप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप उस फाइल के लिए नहीं बना, उसमें कोई रिसीवर नहीं है उस फाइल के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर किस चीज़ के लिए, कॉन्टैक्ट का रिसीवर है, लोकेशन रिसीवर है, टेक्स्ट रिसीवर है, वीडियो रिसीवर है, इमेज रिसीवर है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट में PDF है या फिर अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसके रिसीवर्स हैं। हमने जो फाइल बना रहे उसके रिसीवर नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे हम लोग का लिसन फॉर सिस्टम वाइड इवेंट, ये जो इवेंट होता है वो सारे सिस्टम के लिए होता है। सिस्टम मतलब सिस्टम वाइड, यहाँ पे एक ऐप की बात नहीं करें, दूसरी ऐप की बात नहीं करें, तीसरी ऐप की बात करें, यहाँ पे जितने ऐप हैं उन सब ऐप के लिए, इवन दो एंड्रॉयड के इनबिल्ट सिस्टम हो या सिस्टम ऐप्स हो या फिर हमारे बनाए हुए सिस्टम हो ऐप्स हो, उसके लिए भी अवेलेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम लोग अपने ऐप के अंदर एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बना सकते हैं। हम लोग उस इवेंट जो मैकेनिज्म है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने ऐप से उसी ऐप के अंदर जो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर सेंड करते हैं वो हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे, फिर लास्ट से पहले वाले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये रिस्पॉन्ड टू इवेंट एसिंक्रोनसली। इसका मतलब ये है कि पैरेलली ये काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम एक ऐप बनाते हो जो कि चैटिंग बेस्ड एप्लीकेशन है और उसके अंदर तुम लोग चाहते हो कि नेटवर्किंग के लिए एक थ्रेड बना दियो, उसी के अंदर तुम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कर रहे हो और तुम लोग चाह रहे हो कि दोनों काम एक साथ पैरेलली हो जाए, तो ये काम नहीं होगा। हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है वो फ्रैक्शन बेस्ड काम होता है, ठीक है। बहुत फ्रैक्शन टाइम लेता है मगर मेमोरी लेता है। इस बात को ध्यान रखना कि ये मेमोरी लेगा, ऐसा नहीं कि मेमोरी छोड़ देगा, मेमोरी लेगा, मगर ये बहुत फ्रैक्शन टाइम ऑफ सेकेंड्स के लिए प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए आता है। जैसे ही हमारा ओएस के अंदर इवेंट अकर होता है वैसे ही एक ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है, और जब वो ब्रॉडकास्ट जनरेट होकर रिसीवर के पास आते तक बस इतना ही प्रोसेस इस्तेमाल होता है हमारा। उसके बाद भी वो हमारे रैम में रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि रैम से उड़ा देगा, रैम में रहेगा, मगर प्रोसेस एरिया है जो थ्रेड का जो प्रोसेस एरिया वो हम लोग का बहुत छोटा है, मगर पैरेलली नहीं काम करेगा। वो जो अगर हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो बीच का काम रुक जाएगा, ब्रॉडकास्ट रिसीव करके आ जाएगा, फिर आगे का काम होगा। अब यहाँ पे लिख रहा है विदाउट अफेक्टिंग द मेन एप्लीकेशन थ्रेड, क्योंकि हम लोग इसको जब बनाते हैं तो पहली बात तो ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, और सेकंड अगर तुम लोग एकदम दिल की संतुष्टि के लिए बनाना चाहते हो कि हमारा ऐप लैग फील ना करे तो उसको अलग थ्रेड में दे दो, ठीक है, कोरूटीन के अंदर दे दो, थ्रेड मत करो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लाइट वेट है, एफिशिएंसी फॉर शॉर्ट लाइव टेक्स्ट, छोटे से समय के लिए होता है। अब इसमें हम लोग के पास दो तरीके के ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं। एक होता है हम लोग का पास स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, दूसरा होता है डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अब स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, चैट एप्लीकेशन को एज्यूम करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग बनाते हैं। तो जैसे चैट एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर हम लोग नेटवर्किंग बना के रखे, नेटवर्किंग के लिए क्लास बना के रखे, तो जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग अपना फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर कॉल करे हुए होते हैं। वो क्या करता है, हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करता है। अगर कोई मैसेज किया तो हम लोग को वो नोटिफिकेशन बता देगा। ये फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर है। अब फोरग्राउंड सर्विसेज के भी एक लाइफ साइकिल होता है हमारे ऐप के साथ। वो अगर ऐप क्लोज हो जाता है तो भी हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज चलता रहता है,
बट अगर हम लोग का मोबाइल रीस्टार्ट कर देते हैं, हम लोग मोबाइल चालू करते हैं बूट करके, तो हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज तब चालू नहीं है, तब सारे ऐप बंद है, सब किल है। अब हम लोग मान ले सामने वाले का बंदा मैसेज कर रहा है, बंदी मैसेज कर रही है, इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, अगर फोरग्राउंड सर्विसेज चालू नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसका तो एलएलपी हो जाएगा ना, मैसेज नहीं मिला, क्लैश, सॉरी कलेश। तो है वो हमेशा फॉर एवर होती है। एंड्रॉयड जैसे चालू हुआ, वो तुरंत देखेगा कौन कौन सी इवेंट है, मोबाइल सबसे पहले भेजेगा कि हाँ एंड्रॉयड चालू हो गया, उसके बाद देखेगा कि इंटरनेट है तो इंटरनेट का ब्रॉडकास्ट जनरेट कर देगा, उसके बाद मोबाइल वाईफाई से कनेक्टिविटी, वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टिविटी उसका ब्रॉडकास्ट जनरेट कर देगा, साइलेंट में है उसका, मतलब जितने इवेंट है उस समय सब चीज़ को स्टार्टिंग में जनरेट कर देगा, और जब तक मोबाइल वापस बंद नहीं हो जाए तब तक वो जनरेट करते रहेगा। उसमें चेंजेस आता है, जैसे कि मान लो एरोप्लेन में मोड चालू करता हूँ तो ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, बंद करूँगा तो फिर ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, तब तक जब तक हम लोग फ़ोन बंद ना कर दे, बंद करने के बाद तो कोई इवेंट है ही नहीं। तो ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं, स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं, ये हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करते हैं रिसीवर को, और उसका रिसीवर क्लास, जो हम लोग का रिसीवर क्लास होता है उसको बनाना ही पड़ता है। हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम लोग ने जो रिसीवर क्लास बनाया उसको मैनिफेस्ट फाइल में बना दिया, रिसीवर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें करेंगे, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड वीडियो है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल करने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग के पास एक एग्जांपल दिया कि हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जैसे कि हम लोग का मोबाइल जैसे रिस्टार्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को चालू कराएंगे। स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, उसका हम लोग क्लास बनाए, क्लास के अंदर हम लोग पास ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को चालू कराएंगे, और उसके अंदर हम लोग एक और ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएंगे। क्यों? अब मान लो अब तुम ऐप बना रहे हो, ये एक ढंग का ऐप बनाने का है, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो तुम, अगर ढंग का ऐप बनाना है तो हम लोग ऐसा भी बनाएंगे ना, क्योंकि देखो नेटवर्क थ्रेड हम लोग अलग बना देते हैं, एंड्रॉयड बोलता है नेटवर्क थ्रेड अलग होना चाहिए, डाटाबेस थ्रेड अलग होना चाहिए। तो अगर हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड बनाते हैं, मतलब नेटवर्किंग थ्रेड बनाते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या मतलब का, तब भी तो एलएलपी होगा ना। एलएलपी में तो ले लप्पा मेरा ऐसे हम लोग का है, लोकल हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, एलएलपी हो जाएगा। तो इशू क्या हो जाएगा उससे कि नेटवर्किंग, हम लोग का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है मगर हम लोग का नेटवर्किंग थ्रेड चल रहा है। अब जैसे कि तुम लोग को पता है, जो थ्रेड होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, ये सब फिजिकल चीज़ होती हैं, लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 कोर का प्रोसेसर है तो उसमें 8 थ्रेड होंगे, जिसमें से हम लोग का कुछ थ्रेड सिस्टम लेके रखा है, कुछ थ्रेड कोई और लेके रखा हुआ है। अगर तुम नेटवर्किंग का काम नहीं कर रहे हो फिर भी नेटवर्किंग का कोशिश कर रहे हो कनेक्टिंग करने की, वो फेल आ जाएगा, अलग बात है, फिर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे फिर फेल हो जाएगा। अब वेब सॉकेट, चूँकि वेब सॉकेट ज़्यादातर हम लोग नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे बाई डायरेक्शनल कोई से भी कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेब आरटीसी वगैरह कोई भी, ठीक है। तो इसमें इशू ये हो रहा है कि थ्रेड को वेस्ट हो रहा है ना यार, तुम उसमें बार बार कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, नेटवर्किंग है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर भी एक डायनेमिक या स्टैटिक फोरग्राउंड सर्विसेज, नहीं डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज चल रहा है तब तक वो चलेगा, और उड़ा दिया तो उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो फोरग्राउंड सर्विसेज हम लोग को, फोरग्राउंड सर्विसेज के अंदर हम लोग एक और रिसीवर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्या इंटरनेट है। अगर इंटरनेट है तब जाके हम लोग नेटवर्क प्रोटोकॉल का नेटवर्किंग करेंगे और फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ लल्ला ने तुम्हें मैसेज किया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो भी क्लैश हो जाएगा, नहीं तब तो क्लैश नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग का स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर काम आता है कि अगर हम लोग पूरा मोबाइल पूरा बूट कर दिए फिर चालू करें तो हम लोग एक बूट रिसीवर बनाएंगे। रिसीवर के अंदर तुम लोग जो टास्क कराना चाहो वो करा सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया चैट एप्लीकेशन का, कुछ भी बना सकते हो। उसके अंदर मैंने तुम लोग को एक और एप्लीकेशन दिया बूट कंप्लीट नेटवर्क चेंजिंग का। अब बैटरी लेवल अपडेट का भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं हेल्थ वाला, जिसकी हम लोग का सेंसर लेकर रखा है, अप्रॉक्सीमेटी सेंसर या फिर ज़ेरो सेंसर। क्योंकि सेंसर को हम लोग चालू करा के रखें, वो बैटरी कंज्यूम करेगा, ऐप के अंदर भी हमारा बैटरी कंज्यूम करेगा ही फॉर एग्जांपल। और मेन मोबाइल का मोटिव क्या होता है यूज़ करने का कि इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प आए। अगर 10-20% बचा है तो फिर हेल्थ गया भाड़ में, मोबाइल चालू होना चाहिए। तो हम लोग क्या, अगर एक अच्छा ऐप डेवलपर है वो इस बात को ध्यान रखेगा कि अगर बैटरी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वो खुद बंद ना कर दे, कम से कम एक पॉपअप यूज़र को दे दो कि तुम्हारा बैटरी लो हो गया, ऐप बंद कर रहे हैं, ओके दबा दो तो ऐप बंद कर देगा, कंप्लीट कट कर देगा। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो हम लोग को थोड़ा बहुत भी एनर्जी ले रहा था वो बचा देगा। हेल्प होगा इससे कि हमारा जो
सेंसर जो चालू है वो बंद हो जाएगा, जितने भी हम लोग का बेवजह की चीज़ें चालू है, लो बैटरी वर्जन है तो लो बैटरी मोड्स चालू हो जाएगा और चीज़ें अच्छे से चलेंगी। अब डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, इसमें हम लोग को मैनुअली प्रोग्राम करके रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। इसकी जो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर होती हैं इसका लाइफ साइकिल और एंड्रॉयड का हम लोग जो एप्लीकेशन बनाए उसका लाइफ साइकिल सेम रहेगा। यानी कि हम लोग का ऐप जब तक जिंदा है तब तक हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जिंदा है, हमारा ऐप बंद हो गया यानी कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर बंद हो गया। अब इसका इस्तेमाल क्या आएगा, बोलोगे सर अभी तो तुम लोग बताए थे कि अगर हम लोग नेटवर्क चाहिए अगर मान लो बंद कर दिया तो क्लैश हो जाएगा, डायनेमिक में अगर बना देंगे तो तब तो क्लैश ही क्लैश है। तो देखो यार, हर एक एप्लीकेशन की अपनी नीड होती है और उस नीड को फुलफ़िल करने का अपना तरीका होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक डीमार्ट वाली ऐप बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बैंकिंग के अंदर मतलब पेमेंट गेटवे बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इंटरनेट बंद है फिर भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐप है उसके अंदर पहले से कोडेड है, इंटरफेस तो यूआई तो कम से कम लोड हो गई, ठीक है। अब तुम पेमेंट मोड में चले गए और नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं, ध्यान नहीं दिया, नेट नहीं ये चालू है, तुम पेमेंट करने की पूरे डिटेल डाल दिए, सेंड कर रहे हो, पेमेंट हो ही नहीं रहा है, एरर आ जा रहा है। अब ये तरीका तो सही है नहीं, तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब डायनेमिक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे जो कि हम लोग का नेटवर्किंग पे ध्यान देगा कि क्या इंटरनेट है। अगर इंटरनेट है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पेमेंट गेटवे बनाए हैं उसको प्रोसीड होने देंगे और हमारा पेमेंट हो जाएगा, और जैसे पेमेंट हो जाएगा हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो हम लोग बना के रखे थे नेटवर्किंग का उसको बंद कर देंगे, क्योंकि पेमेंट होने के बाद फ़र्क नहीं पड़ता, कार्ट में तो हम लोग का डाटाबेस है उसमें स्टोर होगा, वो इंटरनेट के बिना भी कर लेगा, ठीक है। और वो अलग बात है एलिमेंट आएंगे नहीं है, वो डिपेंड करता है किस तरीके से डिज़ाइन करे हो। तो डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का फ़ायदा देख लो, गाना सुन रहे हो ऑनलाइन तब देख सकते हो नेटवर्किंग का। कोई अगर तुम ऐसा ऐप बनाए हो जिसमें तुम लोग को आवाज़ ज़ोर से बजाना है, साइलेंट है, तो तुम लोग तब पता लगा सकते हो। अब ऐप बंद हो गया तो फिर ज़रूरत ही क्या है। डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एक और की होता है कि वो जो होता है अगर हमारा मोबाइल अगर हमारा ऐप जो मिनिमाइज़ हो गया तब भी चलता रहेगा, जब तक वो किल नहीं हो जाता, जब तक रैम से हट नहीं जाता तब तक वो जिंदा है, ठीक है। अब ये जो होता है हम लोग का डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है ये हम लोग का इसको किल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किल नहीं करेंगे तो हमारे रैम के अंदर हमेशा रहेगा, क्योंकि अगेन ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब फिज़िकल चीज़ें और लिमिटेड है। अभी हमारे पास 12 GB रैम है, मगर हो सकता है किसी के पास ऐसा फ़ोन हो जिसके पास 2 GB रैम हो, 1 GB रैम हो, तो वॉट इफ़ अगर तुम्हारा ऐप ही 500 जो ओएस है वो 500 MB रैम कंज्यूम कर लिया, तुम्हारा ऐप 200 MB अज्यूम क्या बोलते हैं यार, कलेक्ट कर लिया, और दूसरा ऐप ओपन करे वो भी घेर लिया मेमोरी, तो तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हम लोग अनरजिस्टर कराते हैं। अनरजिस्टर करने का सिंपल सा मेथड है कॉन्टैक्ट डॉट अनरजिस्टर रिसीवर, और रिसीवर के अंदर हम लोग ने जो रिसीवर क्लास बनाया है उसको डाल देते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। मगर इसको कॉल कहाँ करते हैं, पर एक अच्छा तरीका है ऑन डिस्ट्रॉय पे करो, या फिर तुम अगर मेमोरी लीक अवॉइड करना चाहते हो तो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप में भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे मिनिमाइज़ करोगे, और चूँकि मिनिमाइज़ करो तो मिनिमाइज़ करके थोड़ी ना तुम पेमेंट गेटवे को प्रोसीड करोगे, मोबाइल ऐप जब चालू होगा तभी पेमेंट गेटवे काम करोगे। तो ऐसा होता है कि अगर मिनिमाइज़ कर दिया तो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर देख लेंगे और हम लोग का पेमेंट गेटवे का काम नहीं होगा। जैसे हम लोग जो वापस चालू करेंगे तो वापस हमारा इंटरनेट देखेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस तरीके से काम करता है। हमने देख लिया ओएस वाला, देख लिया हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं। तीसरा बच जाता है एक ऐप से उसी ऐप के अंदर कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं। अब जैसे भी जो भी हम लोग का रिमोट व्यू होता है, चूँकि हम लोग जैसे कस्टम एंड्रॉयड के अंदर कस्टम नोटिफिकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल में म्यूज़िक प्लेयर का बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजर्ट भरा नोटिफिकेशन हम लोग का म्यूज़िक प्लेयर में होता है, क्योंकि एक पीछे बैकग्राउंड में इमेज होता है, 2 हम लोग के टेक्स्ट व्यू होते हैं, 3 बटन होते हैं, एक सिग बार होता है, ठीक है। अब इन सब जो भी होता है इसको हम लोग तुम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि बटन है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके अंदर तुम लोग चाहोगे पास करा दूँ तो ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि वो रिमोट व्यू है और वो नोटिफिकेशन क्लास के अंदर है। नोटिफिकेशन हम लोग का जो मैकेनिज्म है सर्विसेज है उसके अंदर है, और ये जो हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग रिमोट व्यू से बनाते हैं। अब रिमोट व्यू के अंदर हमारे पास एक एबिलिटी होता है, एक फंक्शन होता है कि वो एक ब्रॉडकास्ट जनरेट कर सकता है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे क्लियर बनाएंगे हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और उसके अंदर हम लोग जो भी रहेगा बटन का उसको हम लोग बना देंगे, इंटेंट दे देंगे कि क्या इंटेंशन है,
और हम लोग एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेंगे एक इंटेंशन से कि हाँ हम लोग बटन क्लिक कर दिए। जैसे बटन क्लिक करेंगे हमारा रिसीवर उसमें हम लोग का ट्रिगर हो जाएगा और रिसीवर के अंदर जो भी हम लोग टास्क कर रहे हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर म्यूज़िक आगे करने वाला बटन दबाए तो नेक्स्ट अरे के अंदर से नेक्स्ट म्यूज़िक का लिंक डाल करके म्यूज़िक प्ले कर देगा। प्रीवियस दबाओगे तो प्रीवियस वाला चल जाएगा, स्टॉप करोगे तो स्टॉप वाला हो जाएगा, और सीक बार करोगे तो ऑन चेंज लगा सकते हैं। ऑन चेंज में हमारे पास जैसे चेंज करेंगे हमारे पास सेट्स ऑफ वो आ जाएगा कि कितना चेंज हुआ। ऑल्सो करके हम लोग जो नहीं करते इंटेंट में जब बनाते हैं उसमें ऑल्सो करके हम लोग गेट एक्स्ट्रा या पुट एक्स्ट्रा हम लोग जो करते हैं वो डाल करके हम लोग बता सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। तो इस तरीके से हम लोग का एक एप्लीकेशन से उसी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम करते हैं। इसके अंदर हम लोग का इंटेंट फ़िल्टर भी होता है जो कि हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोबेबली। और इसका जो ए टू ए वाले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी हम लोग का रिमोट व्यू जो होता है वहाँ पे, जैसे कि विजिट्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर, वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो ए टू ए होता है वो हम लोग का स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी होता है और डायनेमिक भी होता है, डिपेंड्स ऑन यू। मगर अगर हम लोग नोटिफिकेशंस के अंदर बना रहे हैं और एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है म्यूज़िक प्लेयर का, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको स्टैटिक बनाना। मगर अगर मान लो तुम ऐसा बनाते हो जो कि मिनिमाइज़ हो गया है ऐप और फिर नोटिफिकेशन आता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग डायनेमिक भी बना सकते हो, डिपेंड ऑन यू, तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से। ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हम लोग जो ए टू ए वाला है उसको तुम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो कि एक तुम लोग ने यूआई बनाया, यूआई के अंदर एक बटन डाल दिया, बटन के अंदर तुम लोग क्या करें जैसे सेट ऑन क्लिक लिसनर है उसको क्लिक करके जैसे अगर क्लिक हो तो एक ब्रॉडकास्ट जनरेट हो जाए, और सर्विस जो भी हम रिसीवर है उसके अंदर के चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। ठीक, तो पीछे चल जाते हैं ताकि ये देख लूँ कि मैं सारा पॉइंट बताया कि नहीं। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर मैंने बता दिया। लिसन सिस्टम वाइड इवेंट बता दिया, सिस्टम वाइड इवेंट क्या होता है, सिस्टम वाइड क्या होता है, कस्टम ब्रॉडकास्ट भी बता दिया, अदर ऐप वाला भी बता दिया, ये यूट्यूब से व्हाट्सएप या व्हाट्सएप से यूट्यूब में कैसे जाता है। ठीक है, कस्टम वाला हम लोग जो एक ऐप के अंदर बनाते हैं वो कस्टम होता है, तो ये तीनों बता दिया। रिस्पॉन्ड टू इवेंट एसिंक्रोनसली बता दिया, शॉर्ट मतलब छोटे समय के लिए होता है, छोटा प्रोसेस होता है, वो बता दिया। जो स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं मैनिफेस्ट में, ये हमेशा चलते रहता है जब तक हमारा अगर हमारा ऐप क्लोज हो गया तो भी चलते रहता है। सूटेबल फॉर सिस्टम लेवल ब्रॉडकास्ट, जैसे कि बूट हो जाना, नेटवर्किंग चेंज और बैटरी चेंजेस के लिए। डायनेमिक वाले को हम लोग का प्रोग्राम से हम लोग को करना पड़ता है, ये तब तक चलता है जब तक हमारा ऐप चलता रहता है, फोरग्राउंड सर्विस या फिर हमारा जो ऐप का लाइफ साइकिल है। ऑफ्टन यूज फॉर कस्टम ब्रॉडकास्ट विद इन अ ऐप और रिसीविंग ब्रॉडकास्ट फ्रॉम अदर ऐप, ये भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग एक ऐप से दूसरे ऐप के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और कस्टम वाला भी बता दिया जिसको हम लोग डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन वाला, वो दोनों में भी कर सकते हैं, मगर चाहो तो इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ऐप बना देते हैं उसको अनरजिस्टर कैसे करते हैं वो भी बता दिया, ऑन पॉज ऑन स्टॉप क्या होता है वो भी बता दिया, ये भी बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ए टू ए OS टू ऐप, ए टू ए और ए टू बी ब्रॉडकास्ट जो होता है हम लोग का वो बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं किसी और इस नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे, तब तक बाय बाय।